गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, जनरली सीबीएसई के सिलेबस में डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर मतलब 2/2 और ये 3/3, यही ऑर्डर स्टडी करना है। सिंपल अगर हम कहें कि डिटर्मिनेंट ब्रेक कैसे होता है, तो डिटर्मिनेंट डी से डिनोट किया जाता है या डेल्टा से। इसे ब्रेक करें तो हम लोग सीधा डायगोनल में एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। A11, A23 एंड बीच में माइनस आएगा, माइनस A22, A12। इस तरह हम लोग डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का ब्रेक कर सकते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर की बात लें तो थर्ड ऑर्डर में आप जानते हैं ये आपका R1 कहलाएगा, ये रो सेकेंड कहलाएगा और ये रो थर्ड कहलाएगा। ये आपका फर्स्ट कॉलम कहलाएगा, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। हम लोग R1, R2, R3 से रो को डिनोट किए और C1, C2, C3 से कॉलम को डिनोट किए। हम किसी के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग द रो और एक्सपेंडिंग अलोंग द कॉलम्स। अगर हम कॉलम के रिस्पेक्ट में R1 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करें तो यहां देखो A11 लिए, A11 साइलेंट अगर करें ये और ये साइलेंट हो जाएगा और क्या मिल रहा है हमारा A12, A22, A23, ये पार्ट मिल रहा है। अगर फिर A12 अगर लें तो 12 यहाँ माइनस ले लिए हैं, तो साइक्लिक में अगर बढ़े तो ये आएगा और फिर दिस आएगा। थर्ड A13 अगर लेते हैं, A13 तो हमारा क्या मिलेगा, ये पार्ट मिल रहा है, ये रख दिए। अब इसे डायगोनली फिर सेकेंड ऑर्डर की तरफ ब्रेक करेंगे, हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट मेथड, लेकिन हम लोग कहते हैं, सीबीएसई भी आपका कह रहा है कि डिटर्मिनेंट का ब्रेक जो है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हम लोग ये समझेंगे इसका प्रॉपर्टी क्या है। पहले प्रॉपर्टी को अच्छी तरह दिमाग में अगर बैठा लेते हैं तो हमारे पास इसे ब्रेक करने सबसे इजियर चैप्टर है। पहला प्रॉपर्टी कहता है, इफ वी इंटरचेंज रो इनटू कॉलम, इफ वी इंटरचेंज रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अल्टरिंग, मतलब नो चेंज। यदि रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। लाइक दिस, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब रो को कॉलम में बदल दे रहे हैं, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। देखिए दोनों डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड कहता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, ये ध्यान दो, अगर कोई दो कॉलम या कोई दो रो को हम चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लुक,
हियर इज योर डिटर्मिनेंट, दिस को हम चेंज कर रहे हैं, इक्वल माइनस आ जाएगा B1 B2 B3 C1 A1 A2 A3 C1 C2 C3, यानी कोई भी दो रो या दो कॉलम एडजेसेंट कॉलम को हम चेंज करेंगे, साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। जितना बार चेंज करेंगे उतना बार नेगेटिव मिलते जाएगा। यानी साइक्लिक ये अगर देखें तो ये हमारा 1 2 3, यदि साइक्लिक मेंटेन कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। देखो साइक्लिक यहां पर R1 R2 R3, R1 R2 R3 है, ये साइक्लिक मेंटेन कर रहा है R1 R2 R3। लेकिन यहां पर हमारा क्या आ गया, R2 R1 R3, यहां पर हमारा ये फॉलो नहीं कर रहा है R2, और क्या आ रहा है R2 R1 R2 R1 R3, इस डायरेक्शन में जा रहा है। जो ही साइक्लिक ब्रेक करेगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, proportional or equal, the value of determinant is 0, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कोई भी डिटर्मिनेंट यदि आइडेंटिकल है, प्रोपोर्शनल है या इक्वल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपली ऐसे समझो। A1 A2 A3 K A1 K A2 K A3 B1 B2 B3। ध्यान देना, अगर K हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या मिलेगा, K कॉमन लेने पर हम लोगों का मिलेगा A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। देखो कि यहां पर अगर ये माइनस कर दें यहां तो यहां हमारा हो जाएगा 0 0 0 A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब यहां देखें तो ये कोई रो या कोई कॉलम अगर तीनों एलिमेंट इसका 0 है, इट विल बिकम, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फोर्थ, if each element of a row or columns of a determinant is multiplied by k, अगर k से हम मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, k से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, ये k टाइम्स डिटर्मिनेंट इनटू हो जाएगा लाइक दिस। अगर हम कोई डिटर्मिनेंट लें, हियर इज योर C1 C2 C3, तो इसमें हम k कॉमन लेके यहां हम लोग राइट कर सकते हैं क्या चीज, C1 C2 C3। तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू क्या हो जाएगा, उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपका कह रहा है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम लोग कहें कि यदि डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में हो, हम लोग इसे a प्लस A1 प्लस अल्फा 1 A2 प्लस अल्फा 2 A3 प्लस अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 वी कैन
इसे हम दो डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग अलग करके दो डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ साइन माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए चले, 6 प्रॉपर्टी तुम्हारा कहता है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसे हम के कोई नंबर प्लस या माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो या थर्ड रो किसी से ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो कुछ डिटर्मिनेंट का एग्जांपल हम बता रहे हैं। 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है A माइनस B B माइनस C C माइनस C। तो सबसे पहले तुम्हारा एक लोग आंख पर जरूर जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ये फैक्टर क्या क्या चीज है, A माइनस B B माइनस C C माइनस C। तो ऐसा वर्किंग रूल लो डिटर्मिनेंट में कि तुम्हारा माइनस या प्लस करने पर क्या मिल जाए, A माइनस B मिल जाए, B माइनस C मिल जाए। तो ये अगर फैक्टर हमारा मिल गया और दो लगातार जीरो लाने की कोशिश करो इस रो या इस कॉलम में, तब तुम्हारा बेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है। अब ये बेस्ट सॉल्यूशन के लिए हम लोग 2 जीरो लाए। पहला यहां देखो C1 माइनस C2 है, इसको इसमें माइनस करेंगे, हमारा क्या मिलेगा, ये चीज मिल जाएगा। फिर ये माइनस करेंगे तो ये 0 B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 1 C स्क्वायर, बिकॉज तीन प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, 2 ही प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन किए हम लोग, ये आया। अब इससे कॉमन ले लिए A माइनस B, देखो A माइनस B कॉमन आ जाएगा, सेकेंड कॉलम से B माइनस C कॉमन आ जाएगा। ये दोनों कॉमन ले लिए, हमारे पास क्या बच रहा है, 0 1 A प्लस B, 0 1 B प्लस C, 1 C स्क्वायर। अब एक्सपेंडिंग अलोंग 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, 1। अब ये क्रॉस जाएगा 1 इंटू दिस B प्लस C और एंड माइनस 1 इंटू दिस A माइनस B, माइनस A माइनस B। अब यहां देखो B तुम्हारा कट जाए तो क्या बच रहा है हमारा, C माइनस A और प्रूव हो गया तुम्हारा। थैंक यू। नेक्स्ट ध्यान देना, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5, B प्लस C प्लस A प्लस B Q प्लस R प्लस B P प्लस Q Y प्लस Z प्लस X प्लस Y इक्वल प्रूव करना है 2 A B C P Q R X Y Z। सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं, LHS जो था राइट कर दिए। फिर यहां हम देखते हैं कि R1 यानी R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2A 2B 2C, 2 कॉमन ले लिए तो A प्लस B प्लस C, यहाँ भी 2P प्लस Q प्लस R, 2 कॉमन ले लिए तो X प्लस Y प्लस Z, इसी तरह आ गया। अब 2 अगर कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, C प्लस A प्लस B, P प्लस Q प्लस R, थर्ड इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ R1 में R1 माइनस R2 कर दिए तो हमारा क्या बच गया, B C प्लस A प्लस B Q R प्लस P P प्लस Q Y Z प्लस X प्लस Y। Here is your 2। फिर R1 को R3 में R1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा बच गया ABPX। APX को हम लोग R2 में माइनस कर देते हैं तो हमारा
मिल जाएगा B C A P Q R P Y Z X। अब इसे R3 को हम लोग R1 पर रखते हैं और ये दोनों को शिफ्ट नीचे कर रहे हैं, यानी 2 बार चेंज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा और ये हमारा प्रूफ भी आ जाएगा ABC PQR XYZ। नाउ थैंक यू, हैव ए गुड डे।